एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है सौदे की शादी पार्ट 15। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ईशानी जब तक घर पहुंचती है तब तक रात हो चुकी होती है और जैसे ही ईशानी ईशा और यूहान के साथ घर पहुंचती है तो वे सभी यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि दर्शन लिविंग रूम में सोफे पर बैठा हुआ है। उनकी आवाज सुनते ही वह उन्हीं को देखने लगता है। जब उन तीनों की नजर दर्शन पर पड़ती है तो वे हैरान रह जाते हैं। वहीं दर्शन को वहां देखकर ईशानी की पूरी बॉडी डर से कांपने लगती है। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वह खुद को देखती है तो पाती है कि उसने इस समय एक लॉन्ग ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ है। खुद को इस तरह देखकर उसे दर्शन से और भी ज्यादा डर लगने लगता है। वहीं दर्शन भी ईशानी के कांपते हुए शरीर को साफ देख पाता है। तभी ईशा बोल पड़ती है। ईशा बोली, डैडी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको तो अपने घर में होना चाहिए ना, फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? ईशा की बात सुनकर दर्शन उसे देखते हुए बोलता है। दर्शन बोला, मैं यहाँ कुछ जरूरी काम से आया था और मेरा काम अभी कुछ दिनों तक और है, इसलिए मैंने सोचा कि जब तुम सब यहाँ हो तो मैं भी तुम सबके साथ यहीं रुक जाता हूँ और जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो हम साथ ही घर चलेंगे। बोलते हुए वह ईशानी को ही देखने लगता है। उसकी नजरें ईशानी से ही नहीं हट रही होती हैं। जब ईशा अपने डैडी की नजर अपनी मम्मा पर देखती है तो वह यूहान को देखकर कहती है। ईशा बोली, यूहान, तुम मम्मा को रूम तक छोड़ाओ, मुझे डैडी से कुछ बात करनी है। ईशा की बात सुनकर यूहान सर हिलाते हुए कहता है, ठीक है। इतना कहकर वह ईशानी का हाथ पकड़ता है और बोलता है। यूहान बोला, चलो मम्मा। यूहान की बात सुनते ही ईशानी डरते हुए उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है और सर झुकाकर वहां से चली जाती है। ईशानी को इस तरह से जाते हुए देखकर दर्शन उसे तब तक देखता रहता है जब तक वह कमरे के अंदर नहीं चली जाती। दर्शन को अपनी मम्मा को इस तरह देखते हुए देखकर ईशा कहती है। ईशा बोली, वह जा चुकी है डैडी, आप कब तक उन्हें ऐसे ही देखते रहेंगे? जब दर्शन अपनी बेटी की यह बात सुनता है तो वह उसे देखने लगता है। ईशा सोफे पर बैठते हुए कहती है। ईशा बोली, आज से पहले तो आपने कभी हमारे साथ रहने के बारे में नहीं सोचा, ना ही हमारे बारे में परवाह की, तो अब इतने सालों बाद अचानक से आपको क्या हो गया? डैडी, जो आप न सिर्फ यहाँ आए बल्कि यहाँ पर रुकने की भी सोच रहे हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर दर्शन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन कहीं न कहीं उसे एहसास होता है कि ईशा की बात पूरी तरह सही है। उसने कभी उनके साथ बैठकर ढंग से डिनर तक नहीं किया था और आज इस तरह अचानक आने पर सवाल उठना तो बनता ही था। फिर भी वह ईशा की बात सुनकर बोलता है। दर्शन बोला, क्या तुम खुश नहीं हो मेरे यहाँ आने पर? अपने डैडी की बात सुनकर ईशा एक कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहती है। ईशा बोली, सच बोलूं तो मुझे आपको यहाँ देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, और खुशी हो भी क्यों, आपने कभी ऐसी कोई वजह ही नहीं दी। इतना कहकर वो वहां से उठकर जाने लगती है। दर्शन उसे रोकते हुए कहता है। दर्शन बोला, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या तुम दोनों मुझे माफ कर एक मौका नहीं दे सकती? यह कहते हुए वह अपना सर झुका लेता है। जब ईशा अपने डैडी की यह बात सुनती है तो हैरान रह जाती है। कुछ देर तक उसे देखने के बाद वह हंसते हुए बोली। ईशा बोली, आप ही हो ना डैडी, या फिर कोई और? अगर आप मेरे ही डैडी हो तो क्या आपने ड्रिंक कर रखी है?
ईशा आगे कहती है, जहां आपको मेरी और मम्मा की शक्ल भी देखनी पसंद नहीं थी, वहीं आज इतने सालों बाद आप ये कह रहे हो कि आप हमारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो। यह चमत्कार कैसे हो गया डैडी? इतना कहकर वह सवालिया नजरों से दर्शन को देखने लगती है। ईशा गंभीर होकर बोलती है, अब अचानक इतने सालों बाद आपने यह कैसे सोच लिया कि मम्मा और मैं आपके साथ रहना पसंद करेंगे, जब हमें आपके प्यार और सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आप हमारे पास नहीं थे। ईशा आंखों में आंसू लिए कहती है, आपने हमें दौलत और ऐशो आराम तो दिया डैडी, पर आपने हमें सबसे कीमती चीज जो प्यार है वह कभी नहीं दिया। मेरे सारे दोस्तों के पास उनकी मम्मा और डैडी दोनों थे, पर मेरे पास सिर्फ मेरी मम्मा थी। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, जब कभी भी स्कूल में सभी बच्चों के मम्मी डैडी दोनों मीटिंग के लिए जाते, तब मेरे साथ बस मेरी मम्मा हुआ करती थी। जब कभी मैं बीमार पड़ी या मुझे किसी सहारे और प्यार की जरूरत थी, तब भी मेरे पास सिर्फ मम्मा ही थी। और जब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, मेरी सगाई का दिन, तब भी मेरे पास सिर्फ मेरी मम्मा ही थी। आप तो आना भी नहीं चाहते थे, पर पता नहीं क्यों आ गए। आपने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझा, ना ही मम्मा को कभी अपनी पत्नी समझा। तो आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो आपको आपकी गलती का एहसास हो गया और अब आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो? फिर वह रोने लगी और आगे बोली, पर मैं आपको एक बात बता दूं, आपने अपनी गलती समझने में बहुत देर कर दी डैडी। यह कहते हुए वह रोते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी और बोली, अब मुझे और मम्मा, हम दोनों में से किसी को भी आपकी कोई जरूरत नहीं है। चले जाइए यहाँ से। इतना कहकर वह दौड़ते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ईशा की सारी बातों को सुनकर दर्शन को बहुत बुरा लगता है। वह चुपचाप गेस्ट रूम में चला जाता है और अपने कमरे में आकर पुरानी बातें याद करने लगता है। फ्लैशबैक। जब वह इस घर की ओर आ रहा था, तब उसने रास्ते में ईशा, यूहान, ईशानी और एक अनजान लड़के को साथ में देखा था। ईशानी उस लड़के का हाथ पकड़े हुए थी और वे सड़क के किनारे लगे ठेले पे पानी पूरी खा रहे थे। उस लड़के ने मास्क पहना हुआ था, जिस कारण दर्शन उसका चेहरा नहीं देख पाया, पर ईशानी का किसी और के इतने करीब होना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसकी मुट्ठियां गुस्से से भीज गई और वह तेजी से वहां से निकल गया। उन सभी बातों को याद कर दर्शन खुद से ही बड़बड़ाया, नहीं, अभी कोई देर नहीं हुई है। तुम अभी भी मेरी पत्नी हो और तुम पर अभी भी मेरा ही हक है। मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। इतना कहकर उसने गुस्से में बेड पर रखा पिलो फेंक दिया। रात का समय। यूहान और ईशा यूहान के कमरे में बैठे बातें कर रहे होते हैं। दोनों साथ में बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं। वहीं ईशानी अपने कमरे में बैठी दिन भर की सारी घटनाओं को याद करती है, खासकर ईशान के साथ बिताए पलों को। उन पलों को याद करते हुए उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वह अपनी आंखें बंद कर ईशान को याद करने लगती है और मन ही मन कहती है, तुम सही बोलते हो बेटा, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस उसे जीना आना चाहिए और भगवान द्वारा दिए गए इस जीवन का अपमान नहीं करना चाहिए। अभी तो मेरी बहुत जिंदगी बाकी है। मैं खुद को खत्म नहीं कर सकती, ना ही अब ईशान का दिल तोड़ सकती हूँ। यह सोचते हुए वह मुस्कुरा देती है। तभी अचानक से उसके कमरे का दरवाजा खुलता है, जिस कारण ईशानी अपनी आंखें खोल लेती है और जब वह सामने देखती है तो हैरान रह जाती है। डरते हुए बोली, सर, आप यहाँ?
यह सुनते ही दर्शन ईशानी के एकदम करीब आ जाता है, जिससे ईशानी बहुत ज्यादा डर जाती है। वह कुछ समझ पाती या बोल पाती उससे पहले ही दर्शन उसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यह कहते हुए वह उसे अपने कमरे तक ले आता है। ईशानी कुछ भी कह पाती, मगर जब तक वह देखती कि दर्शन अंदर से दरवाजा बंद कर रहा है, तो उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। डरते हुए वह बोली, सर, आप ये क्या कर रहे हो? कहते हुए उसके माथे से पसीना बहने लगता है। तभी दर्शन धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। उसे अपने करीब आते देख ईशानी डर के कारण अपने कदम पीछे लेने लगती है। ईशानी को यूं डरते हुए देखकर दर्शन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। दर्शन बोला, क्या हुआ? तुम इतना डर क्यों रही हो? यह कहते हुए वह और भी ज्यादा उसके करीब आ जाता है। उसे इतने पास आते देख ईशानी जैसे ही एक कदम पीछे हटती है, वह जाकर बेड से टकरा जाती है, जिस कारण वह खुद को संभाल नहीं पाती और सीधे बेड पर गिर जाती है। गिरते ही उसके मुंह से हल्की चीख निकलती है, जिसे सुन दर्शन भी उसके पास बेड पर चढ़कर उसे देख बोला, ईशानी, मेरी बात सुनो। जैसे ही वह उसके मुंह से पहली बार लड़की सुनो या लड़की की जगह ईशानी सुनो सुनती है, तो वह बेड पर ही लेटी हुई उसे हैरानी से देखने लगती है। उसे खुद को ऐसे देखते हुए देख दर्शन बोला, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? इसी वजह से ना, क्योंकि आज पहली बार मैंने तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाया। यह कहते हुए वह ईशानी को देखने लगता है, जो अब उठकर बैठ चुकी थी। दर्शन उसे देख बोला, ईशानी, क्या तुम मुझे मेरी सारी गलतियों के लिए माफ नहीं कर सकती? मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, जितने भी तुम्हें बुरा भला कहा, मैं उन सब के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। यह कहते हुए वह अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है और बोला, मुझे माफ कर दो ईशानी, और मेरे साथ एक नई शुरुआत कर लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब कोई भी गलती नहीं करूंगा, ना ही तुम्हें कोई चोट पहुंचाऊंगा। मैं अब से तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा और कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस मुझे माफ कर दो और हम दोनों अब से, बल्कि अभी से, अपने रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं, जहां तुम, मैं और ईशा हम साथ होंगे। यह कहते हुए वह ईशानी का चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लेता है और उसे किस करने के लिए आगे झुकता है। तभी ईशानी अपनी रोती हुई आंखों से उसे देख बोली, कितनी बार माफी मांगेंगे आप सर, और किन किन गलतियों के लिए माफी मांगोगे? यह कहते हुए वह अपनी नजरें फेर लेती है। उसकी बात सुनकर दर्शन बोला, मैं अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांग रहा हूँ ईशानी। मेरा यकीन करो, मैं सच में बदल चुका हूँ। बस मुझे एक मौका दे दो। अब से मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। यह कहते हुए वह उसे बेड पर गिरा देता है, जिससे ईशानी की आंखों में आंसू और तेज हो जाते हैं। वह रोते हुए बोली, हमें जाने दो सर, अभी आप अपने होश में नहीं हो, हमें यहाँ से जाने दीजिए। यह कहते हुए वह उठने की कोशिश करने लगती है, तो दर्शन उसे बेड पर ही धकेल कर बोला, नहीं ईशानी, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी पत्नी हो और तुम मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली हो। आज से तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी और मेरे ही साथ सोओगी। यह कहते हुए वह उसकी ओर झुकने लगता है। जैसे ही ईशानी उसकी बात सुनती है, वह रोते हुए बोली, प्लीज सर, हमें यहाँ से जाने दीजिए। हमें नहीं रहना आपके साथ। जो चीज इतने सालों में नहीं हो पाई, वह चीज आज आप क्यों करना चाहते हो? प्लीज ऐसा मत कीजिए। हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। हमें जाने दीजिए बस। यह कहते हुए वह लगातार रोती जा रही होती है और जैसे ही उठने की कोशिश करती है,
दर्शन उसके दोनों हाथों को बेड पर ही दबाते हुए बोला, तुम्हें समझ नहीं आ रहा ईशानी, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ और अब से मैं तुम्हें सच में खुश रखूंगा। तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। तुम्हें कभी भी किसी चीज की या किसी और की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही? यह कहते हुए वह ईशानी के ऊपर आ जाता है। दर्शन को इस तरह अपने ऊपर देखकर ईशानी डर से कांप जाती है और उसकी आंखों के आंसू और भी ज्यादा तेज हो जाते हैं। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर दर्शन को खुद से दूर धकेल देती है, जिससे दर्शन भी उसके ऊपर से हटकर बेड के दूसरी तरफ चला जाता है। दर्शन को खुद से दूर होता देख ईशानी जल्दी से बेड से नीचे उतरकर दरवाजे की ओर भागती है। आज जब दर्शन ईशानी को ऐसे भागते हुए देखता है तो उसकी मुट्ठियां गुस्से से भीग जाती है। वह भी अपनी जगह से उठकर ईशानी को पकड़ने की कोशिश करता है। दर्शन को खुद के करीब आते देख ईशानी जल्दी से दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर जाने लगती है, उसी समय दर्शन उसे पकड़ने के लिए बढ़ता है, लेकिन उसके हाथ से ईशानी के गाउन की स्लीव्स फटकर उसके हाथ में आ जाती है। जैसे ही दर्शन के हाथों में ईशानी के गाउन की स्लीव्स फटकर आ जाती है, वैसे ही ईशानी की आंखें हैरानी से फैल जाती है और वह कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही दर्शन उसे पकड़कर अपने करीब लाकर बोला, क्यों मना कर रही हो तुम मुझे और क्यों भाग रही हो मुझसे? मैं तुम्हारा पति हूं, कोई गैर नहीं, जो तुम खुद को इस तरह से मुझसे छुड़ा रही हो। मैं मानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया, तुम्हें काफी परेशान किया, यहाँ तक कि तुम पर हाथ भी उठाया। कभी भी तुम्हें अपनी पत्नी नहीं माना, ना ही तुम्हें वह दर्जा दिया। मैंने सच में बहुत गलत किया तुम्हारे साथ और उस बात का एहसास मुझे हो गया है। प्लीज ईशानी, मुझे माफ कर दो और पुरानी सभी बातों को भुलाकर मेरे साथ एक नई शुरुआत करो, जहां हम दोनों एक साथ खुश रहेंगे। मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं कभी भी तुम्हें निराश नहीं करूंगा। यह कहते हुए वह ईशानी को खुद से चिपका लेता है। वह दर्शन की बात सुनकर ईशानी के होठों पर एक करवाहट भरी मुस्कान आ जाती है और वह उसे देखकर बोली, आज ऐसा भी क्या हो गया सर, जो आपको इतने सालों बाद अपनी गलती का एहसास हो रहा है? आपने इतने सालों में तो कभी भी अपनी नजरें उठाकर भी हमारी तरफ नहीं देखा और आज आप हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। ऐसा मत कीजिए सर, हमें जाने दीजिए। आपने ही कहा था कि आप हमें अपनी पत्नी नहीं मानते, ना ही हमें वह हक दे पाएंगे। आपने ही कहा था कि हम आपके लिए बस एक मामूली सी नौकरानी हैं और आपने ही कहा था कि हम कभी भी आपके कमरे, बिस्तर या आपके दिल तक नहीं आ सकते। आपने जो कुछ भी हमसे कहा, हमने खून का घुट पीकर आपकी सारी बातों को मान लिया। हमने खुद को समझा लिया। हमारी जिंदगी में शायद प्यार की कोई जगह ही नहीं है और हमने अपनी जिंदगी के इतने साल ऐसे ही घुट घुट कर बिना प्यार के ही निकाल दिए, अपनी बेटी के सहारे। हम बिल्कुल वैसे ही बने रहे जैसे हमें माँ ने बनाया। हमने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। हमने अपनी जिंदगी के इतने साल आपके घर को दिए बिना किसी मतलब के, क्योंकि हमें अच्छे से पता था हम बस आपका खरीदा हुआ एक सामान है जिसे आप खरीद कर लाए हो। हमने कभी अपनी हदें पार नहीं की, ना ही आपसे कभी कोई शिकायत की। हम अंदर ही अंदर घुटते रहे पर कभी किसी से कुछ नहीं बोल पाए। यह कहते हुए वह जोरों से रो रही होती है। ईशानी की बात सुनकर दर्शन को काफी ज्यादा बुरा भी लगता है, पर वह बीते हुए समय को वापस भी तो नहीं ला सकता था। तभी ईशानी रोते हुए बोली, सर प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। इतने सालों में आपने जो हमें कभी नहीं दिया, वह आप अब क्यों देना चाहते हो? यह कहते हुए वह और ज्यादा रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ईशा जब अपने कमरे में आती है
तब उसे कमरे में उसकी मम्मा कहीं भी नहीं दिखती। वह यह देख मम्मा मम्मा बोलते हुए उन्हें हर जगह ढूंढने लगती है, पर जब उन्हें कहीं भी नजर नहीं आती तो वह डर जाती है। जल्दी से यूहान के पास जाकर उसे बता देती है। उसकी बात सुनकर यूहान बोला, तुम परेशान मत हो ईशा, हम दोनों साथ मिलकर देखते हैं, मम्मा यहीं कहीं होगी। यह कहते हुए वे दोनों उन्हें सब जगह ढूंढने लगते हैं, यहाँ तक कि घर के बाहर गार्डन में भी देख लेते हैं। पर जब ईशानी उन्हें कहीं भी नहीं दिखती तो ईशा को कुछ याद आता है। वह बोली, यूहान, मम्मा कहीं डैडी के रूम में तो नहीं। यह कहते हुए उसकी भौहें सिकुड़ जाती है और वह जल्दी से दौड़ लगाकर घर के अंदर भागती है और उसके पीछे पीछे यूहान भी। अंदर ईशानी की सारी बातों को सुनकर दर्शन बोला, मुझे पता है ईशानी, मुझे सब पता है। मैंने अपने अहम के चलते ना सिर्फ तुम्हें बल्कि अपनी बेटी का भी बहुत दिल दुखाया, पर वह तो बहुत ही जल्द हम दोनों को छोड़कर अपने घर चली जाएगी और उसके जाने के बाद हम दोनों एकदम अकेले रह जाएंगे और मैं अब बिल्कुल भी अकेला नहीं रहना चाहता। मैंने इतने सालों तक काम करके कितनी ही दौलत, पैसा सब कमाया, पर अब मैं आराम से जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी बची हुई जिंदगी बिताना चाहता हूँ। यह इतने सारे पैसे, प्रॉपर्टी, मैं इन सब से कुछ भी मरने के बाद अपने साथ नहीं ले जाने वाला हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब हम दोनों साथ में खुशी से एक साथ जिएंगे। यह कहते हुए वह अपने एक हाथ से ईशानी के गाउन की जिप खोल देता है, जिसे महसूस कर ईशानी काफी ज्यादा डर जाती है और वह अपनी आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसे देखकर बोली, प्लीज सर, हमारे साथ ऐसा मत करो। हम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते। यह कहते हुए वह काफी तेज रो रही होती है, पर दर्शन उसकी बातों को नजरअंदाज कर उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले जाकर लेटा देता है। अगर मैं तुम्हें अपना बना लूं तो तुम मुझे छोड़कर कहीं भी जाने के बारे में नहीं सोचोगी, और जब हम दोनों एक बार एक हो जाते हैं तो तुम चाहकर भी मुझे छोड़कर कहीं या और किसी के पास जाने का नहीं सोच सकती हो। मैंने पहले ही बहुत गलतियां कर दी, इतने साल बर्बाद कर दिए, पर अब और नहीं। अब मैं तुम्हें एक भी मौका नहीं दूंगा जिससे तुम मुझे छोड़कर अपने पुराने प्यार के पास चली जाओ। यह कहते हुए वह झुककर उसकी गर्दन पर होठ रख देता है अपने। दर्शन की बात सुनकर ईशानी हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि दर्शन को यह सब कैसे पता चला। तभी उसे दर्शन के हाथ अपनी बॉडी पर फिसलते हुए महसूस होते हैं और उसे होश आता है कि दर्शन उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। यह समझकर ईशानी उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए बोली, सर आप यह गलत कर रहे हो। इन सब में हमारी बिल्कुल भी मर्जी नहीं है। अगर आप हमारी मर्जी के बिना यह सब कर रहे हो तो यह प्यार नहीं बल्कि जबरदस्ती होगा जो आप कर रहे हो। यह कहते हुए वह लगातार खुद को उससे दूर करने की कोशिश करती है। ईशानी की बात सुनकर दर्शन एक पल के लिए रुक जाता है और उसके आंसुओं से भरे चेहरे को देखता है, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर और मासूम होता है। उसे देखकर वह मुस्कुराकर बोला, तुम मेरी कानूनन पत्नी हो और मैं तुम्हारे साथ यह सब कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरी हो और मुझे पूरा हक है तुम्हें छूने का और देखने का। यह कहते हुए वह उसे प्यार करने की कोशिश करने लगता है। ईशानी खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। इसी दौरान उसके हाथों में दर्शन के नाखून लग जाते हैं। ठीक उसी समय अचानक दरवाजा खुल जाता है। उसकी आवाज सुनकर दर्शन एकदम हैरान होकर उसके ऊपर से हटकर दरवाजे की तरफ देखता है। वहां अपने सामने 3 खड़े लोगों को देखकर वह चौंक जाता है। ईशा और यूहान के अलावा वहां तीसरा शख्स और कौन था? क्या होगा जब ईशा अपने पिता का ये रूप देखेगी? क्या होगा जब ईशान और दर्शन का आमना सामना होगा?
क्या दर्शन कोई नई चाल चलेगा? देखना दिलचस्प होगा। देखेंगे कहानी के अगले भाग में। कहानी का ये भाग कैसा लगा? कमेंट कर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।